बहुत बड़ा सौभाग्य है। छोटे छोटे बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, मैं उनकी आंखों में जो स्नेह देखता हूं, चेहरे पर जो भाव देखता हूं, वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। कई बार जब वो मुझे देखकर रो पड़ते हैं, मुझे भी अपनी भावनाएं नियंत्रित करने में नरेंद्र मोदी को अभी आपने सुना। इस वक्त पश्चिम बंगाल में उनकी मौजूदगी है और यहां पर कहते हुए इस बार बंगाल में परिवर्तन की गूंज सुनाई दे रही है। इस बार बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मंच से कहते हुए बैरकपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और 4 मई को बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। बंगाल की एक ही मांग है और वो है परिवर्तन। बंगाल की दशा और दिशा बदलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहां पर ये कहा गया अपने संबोधन के दौरान और अभी जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी यहां पर कर रहे हैं। बैरकपुर में आज यहां से आसपास जो विधानसभा की सीटें हैं उनको भी साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां से, और ये कहते हुए कि बंगाल की जनता का प्यार मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस बार बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा मैं सुबह ही रैली स्थल पर आ गई थी। बिना कुछ खाए वो बहन अपने बच्चों को भी कहकर आई थी कि वो मुझसे मिलकर ही जाएगी। मैं उस अपनी बहन को, छोटी बहन को क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उसे वहां मिल नहीं पाया। मैं उसकी भावना की कदर करता हूं, उसके विश्वास का मैं आदर करता हूं और मुझे विश्वास है कभी न कभी उस बहन से मिलना हो ही जाएगा। उस बहन का आशीर्वाद, बंगाल की सेवा करना, बंगाल को सुरक्षित करना, बंगाल के सामने उपस्थित एक विराट चुनौती से बंगाल को बचाना, ये मेरे भाग्य में भी है और मेरा दायित्व भी है। और इस दायित्व से मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथियों, पश्चिम बंगाल का ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत का, हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का, पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का भी चुनाव है। अतीत में जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा। साथियों, आज भारत जब विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है तो अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है
और भारत के भाग्योदय की सबसे बड़ी ताकत पूर्वोदय का भाग्योदय है। और इसलिए भारत का भाग्योदय और पूर्वोदय दोनों एक दूसरे की पूरक शक्ति है। और इसलिए मैं 2013 से प्रधानमंत्री बनने से पहले से इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा, तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। अंग, बंग और कलिंग, इस स्त्री शक्ति का भरोसा बीजेपी पर है। साथियों, यही बंगाल, यही प्रेसिडेंसी रीजन है जिसने जनसंघ को राजनीतिक आधार दिया था। बंगाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सांसद चुना था और उनकी प्रेरणा बीजेपी का संकल्प बन गई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर हमने डॉक्टर मुखर्जी का एक संकल्प पूरा किया है। अब हमारे सामने डॉक्टर मुखर्जी का एक और संकल्प है। वो संकल्प है बंगाल की समृद्धि और शरणार्थियों की समस्याओं का पूरा पूरा समाधान। और बंगाल में बनने जा रही बीजेपी सरकार डॉक्टर मुखर्जी के उनके इस संकल्प को पूरा करके दिखाएगी। साथियों, भारत की प्रगति, संस्कृति और आजादी में बंगाल की संतानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यहां से कुछ ही दूरी पर ऋषि बंकिम जी का घर है। ये कितना बड़ा संयोग है जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं, तभी बंगाल भी एक ऐतिहासिक परिवर्तन करने जा रहा है। साथियों, वंदे मातरम गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना था। 21वीं सदी में वंदे मातरम को हमें बंगाल के नवनिर्माण का मंत्र बनाना है। मैं बंगाल के हर परिवारजन को भरोसा दिलाता हूं, हम सुजलाम सुफलाम को नीति बनाएंगे, शस्य श्यामलाम को रोजगार की प्रेरणा बनाएंगे, मलयज शीतलाम को सुख समृद्धि का स्रोत बनाएंगे और दुर्गा की शक्ति को सुरक्षा और न्याय की गारंटी बनाएंगे। साथियों,